तुम्हारे आराध्य की प्रतिमा का मुख यहाँ के प्रवेश द्वार की दिशा में होना चाहिए अथवा उनका पृष्ठ। प्रभु गणेश जी सर्वथा उचित कह रहे थे। मुझसे ही बहुत बड़ी भूल हुई है। जब कोई मेरी राजसभा में प्रवेश करता है तो उसे भगवान की पृष्ठ के दर्शन होते हैं। ये तो सर्वथा अनुचित है। उनकी प्रतिमा का मुख उचित दिशा में नहीं है। तो फिर मैं अभी इस भूल को सुधार लेता हूँ। प्रतिमा की दिशा को अभी परिवर्तित कर देता हूँ मैं। ये त्रिशूल से उस प्रतिमा पर प्रहार करने का महापाप करने जा रहा है। यही तो मैं चाहता था। ये इसकी प्रथम बड़ी भूल होगी। अब ये अचानक रुक क्यों गया गणेश? कहीं उसे आभास तो नहीं हो गया कि वो गणेश के भटकाव में उलझने जा रहा है? ना, ऐसा कदापि नहीं कर सकता मैं। इस कार्य हेतु अस्त्र का प्रयोग प्रभु का अपमान होगा। अभी तक भंडासुर ने जो कोई भी कार्य किए वो सब गणेश के नाम का उच्चारण करने के उपरांत ही किए। ये प्रथम कार्य है जो वो उसके नाम का उच्चारण किए बिना ही कर रहा है, और ऐसा कर उसने स्वयं अपने कार्य में विघ्न को निमंत्रण दिया है। अब ये सर्वथा उचित है। हाँ, ये दोष तो सर्वथा उचित है। भंडासुर से भूल तो हो गई, परंतु इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? भैया, मेरे मुख के समक्ष संपन्नता, श्री और समस्त शुभता का वास होता है। और जब पिताश्री ने मेरा शीश विलक किया था तो अभिमान का प्रतीक मेरा शीश पीछे जाकर गिरा था। इसी कारण मेरे पृष्ठ के पीछे अधर्म, दरिद्रता आदि का वास होता है। अब जब भंडासुर के सिंहासन और उसके भवन के भीतर के भाग मेरी पृष्ठ की ओर हैं, तो अपार अशुभ ऊर्जा का वास होगा अमरपुर के भीतर। और साथ ही भंडासुर खंडित शिवलिंग की पूजा के दोष का भागी भी बनेगा, और यही है उसके पतन का आरंभ। मैंने अपने दोष को सुधार लिया है प्रभु। अब मेरी महानता में और वृद्धि होगी। देखो गणेश, समय के साथ तुम्हारी युक्ति सफल हो रही है। भंडासुर के भवन में उसका अपना ही परिवार 16 श्रेष्ठ संस्कारों का पालन करना भूल चुका है। स्त्रियों ने तांबुल का सेवन करना छोड़ दिया है। शैया पर भोजन किया जा रहा है।
निर्वस्त्र होकर निद्रा कर रहे हैं तथा ब्रह्म मुहूर्त के बाद भी सब सो रहे हैं। और इसका परिणाम तो सर्वथा अंधकारी ही होगा। भंडासुर की विजय पर रोक लग गई है, उसके दैत्य सो गए हैं, महल के भीतर होने वाले यज्ञ रुक गए हैं। तुम्हारी प्रतिमा का पृष्ठ भंडासुर के भवन की ओर होने से वहाँ सभी उचित आचरण का पालन करना भूल चुके हैं। किंतु भंडासुर नहीं भैया, वो तो अभी भी उचित आचरण पर ही दृढ़ है और हमारा कार्य तो तभी सिद्ध होगा जब वो उससे भटककर कोई बड़ी भूल करेगा। और समस्त संसार में वो एकमात्र ही है जो भंडासुर को भटकाने में मेरी सहायता कर सकते हैं। कौन अनुज गणेश? कौन है वो? प्रणाम मामा जी। कल्याण हो पुत्र। तुम्हारे यहाँ आगमन का कारण ज्ञात है मुझे। संसार के कल्याण हेतु तुम अपना कार्य संपन्न कर चुके हो, शेष कार्य मुझे करना है। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। मेरे नियमों का उल्लंघन, 16 संस्कारों का निरादर और मेरे प्रभु गणेश जी और महादेव जी की पूजा की अवहेलना क्यों? क्षमा कीजिएगा असुर महानाय, कीजिएगा असुर महानाय, कीजिएगा असुर महानाय। मोहपाश में सब संसार। सुंदर, अति सुंदर। हे महान असुर महानायक भंडासुर जी, विमोहिनी का प्रणाम स्वीकार करें। विमोहिनी, सावधान असुर महानायक भंडासुर, ये विमोहिनी के रूप में देवताओं का ही कोई छल है। विमोहिनी जो नाम और रूप दोनों से ही मोह की पर्याय हो। कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आई हो? महान असुर महानायक भंडासुर जी, मात्र मैं एक सेविका हूँ। आपके अधीन होने की लालसा मुझे यहाँ खींच लाई। अच्छा, तो तुम संसार के महानतम असुर भंडासुर की अधीनता स्वीकार करना चाहती हो, किंतु उससे पूर्व यहाँ के नियमों के अनुसार तुम्हें प्रभु गणेश की मूर्ति पर पुष्प समर्पित करने पड़ेंगे। उसके पश्चात देवादिदेव महादेव के शिवलिंग की आराधना करनी होगी।
ये पुष्प लेकर प्रतिमा की ओर क्यों नहीं जा रही है? अपने आराध्य का कोई भी अपमान स्वीकार नहीं करूंगा। मेरे लिए मेरे स्वामी, मेरे आराध्य आप ही हैं। असुर जाति के महान उद्धारक, अनेक ब्रह्मांडों के अधिपति, स्वयं असुरों के ईश्वर जब मेरे समक्ष हैं, तो मैं किसी अन्य की प्रतिमा को पुष्प क्यों समर्पित करूं? यहाँ तो एकमात्र आप ही की पूजा होनी चाहिए असुर महानायक। अनुचित है ये। अनेकों ब्रह्मांडों का विजेता हूं मैं, और मुझे असुरों का ईश्वर मानना इतना तो चलता है। किंतु आपके द्वारा ही निर्धारित नियमों को परिवर्तित करना तो असुर महानायक का अधिकार है। उचित है असुर महानायक। फिर आपकी आज्ञा से आज से इस राज्य सभा में यही नियम स्थापित होगा, और सभी आपके चरणों में पुष्प समर्पित कर आपकी ही पूजा करेंगे। ये विमोहिनी जो भी है, इसका आगमन होते ही तुमने अपना विवेक खो दिया है भंडासुर। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी, इसलिए मेरे वचनों का तिरस्कार कर तुमने अपने गुरु का अपमान किया है। स्मरण करो भंडासुर, पूर्व में ही मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, जिस दिवस तुम मेरा अनादर करोगे उस दिवस मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। असुर महानायक के समक्ष इतने ऊंचे स्वरों का प्रयोग करना दुस्साहस मत कीजिए। आप यहाँ से प्रस्थान के लिए मुक्त हैं। जहां मेरा मान हो उस सभा में मेरा एक पल भी रुकना असहनीय है। काम के वशीभूत होकर ये उचित नहीं किया मैंने। मुझे गुरुदेव को रोकना चाहिए। जाने दीजिए उन्हें। आप स्वयं असुरों के ईश्वर हैं। आपको भला किसी गुरु की क्या आवश्यकता है? काम के वश में है संसार। इतने मधुर वचन अनुचित नहीं हो सकते। कहो देवी विमोहिनी, क्या चाहिए मुझसे? मैं और मेरी सखियों के यहाँ निवास हेतु मात्र एक उपयुक्त निवास स्थान। सखिया? अमृत राघन, अवश्य वो भी इसी के समान अत्यंत सुंदर होगी। स्वागत है तुम सभी सुंदरियों का। आज से तुम यही निवास करोगी, हमारे मध्य में, हमारे बीच। देवी विमोहिनी को मेरा कक्ष दिखाइए।
विमोहिनी ने भंडासुर को अपने गुरु के विरुद्ध जाने के लिए मना लिया है और गुरु का ना होना अशुभ है। अमरपुर में अब इसी प्रकार अंधकार छाया रहेगा। किसी भी कक्ष के द्वार कई वर्षों तक नहीं खुलेंगे और अमरपुर के सिंहासन पर इसी प्रकार धूल एकत्रित होती रहेगी और भंडासुर किसी भी ब्रह्मांड को अपने अधीन नहीं कर सकेगा। भंडासुर और उसके परिवार के बीच भटकाव उत्पन्न होने के बाद ब्रह्मांड और स्वर्गलोक जो उनके द्वारा अधीन हो गए थे, उन पर भी उनकी शक्ति का प्रभाव कम होता जाएगा। अब भंडासुर इसी तरह अपने मोह से ग्रस्त होकर भटका रहेगा और जैसे ही उसके वरदान की अवधि पूर्ण होगी तो उसके शासन और उसके स्वयं के अंत के साथ सृष्टि पर छाया महासंकट भी टल जाएगा। प्रणाम ज्ञान, प्रणाम माता, प्रणाम प्रथम पूज्य गणेश जी। हे श्री हरि, अब समय आ गया है, हम देवासुर महासंग्राम की तैयारी करें। उस भंडासुर रूपी संकट को नष्ट करने का सुमूल उपाय करें। भंडासुर अभी तक के सभी असुरों से कहीं अधिक दुष्ट और शक्तिशाली होगा। उसके साथ महासंग्राम अत्यंत विनाशकारी सिद्ध होगा। हाँ प्रभु, उचित आचरण से भटकने के कारण अब उसकी शक्तियां क्षीण पड़ गई हैं। अब उसे पराजित करने का यही उचित अवसर है। उसे कोई पराजित नहीं कर सकेगा। प्रभु, मैं अपने तप से उस भंडासुर का वध करने पर तत्पर हूँ। उसका अंत करना तो त्रिदेवों के लिए भी असंभव होगा। अब हमारे द्वारा ही अंत होगा उस महापापी का। ऐसे महापापी महासुर का संहार एकमात्र माता पराशक्ति द्वारा ही संभव है। हम उसे अत्यंत भयंकर मृत्यु प्रदान करेंगे प्रभु, बस आज्ञा दीजिए। नहीं देवगण, नहीं देवगण, नहीं देवगण, ऐसा कदापि संभव नहीं, क्योंकि एकमात्र माता पराशक्ति ही उसका अंत करने में सक्षम है। इसीलिए आप सभी देवताओं को एकजुट होकर संसार के उद्धार हेतु माता पराशक्ति की कठोर तपस्या कर उनका आवाहन करना चाहिए। तभी माता पराशक्ति हम पर कृपा कर संसार को इस दुष्ट से मुक्त करेंगी। ओम श्री मात्रे नमः। रहमित्येव विभावये भवानी। हे माता पराशक्ति, हम पर कृपा कर हमें अपने दर्शन प्रदान करें और उस दुष्ट भंडासुर का अंत कर जगत को उससे उत्पन्न संकट से मुक्त करें। भैया, माता पराशक्ति को प्रसन्न कर उनके दर्शन प्राप्त करना इतना सहज नहीं है। देवताओं के साथ हमें भी सहस्त्रों वर्षों तक उनका घोर तप करना होगा और इस अवधि में भंडासुर का भटकाव में उलझा रहना ही उचित होगा, अन्यथा वो पुनः कोई नवीन संकट उत्पन्न करेगा। अधर्म कितने भी मुखौटे लगा ले, अंततः उसका वास्तविक रूप सामने आ ही जाता है। देवी विमोहिनी ने आधा कार्य संपन्न कर दिया है। अब माँ पराशक्ति के हाथों इस पाप और अधर्म का अंत होना तय हो गया है। विमोहिनी ने भंडासुर को उसके पथ से भटका दिया है। कुछ समय के लिए भंडासुर को भ्रमित करने में हमें सफलता मिल गई। विमोहिनी ने हमें समय दिलाया है। अब देवताओं को माता पराशक्ति का आवाहन करना चाहिए। इन देवताओं को तुम्हें मात देने का अवसर मत दो। अपनी शक्ति एवं अपने क्रोध को एकत्र कर आगे बढ़ो। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। मात्रे नमः।
सशक्त स्वर में इस मंत्रोच्चारण का अर्थ है कि अब मेरा यहाँ से प्रस्थान करने का समय आ गया है। देवी, देवी विमोहिनी, तुम स्वयं कहीं जाने का कष्ट क्यों कर रही हो? अपने हृदय की बात मुझसे कहो, मैं उसे अभी पूर्ण करता हूँ। मेरे हृदय की इच्छा तो पूर्ण हो चुकी है, इसीलिए अब मेरे यहाँ रुकने का अब कोई औचित्य नहीं। नहीं, तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ये क्या हुआ? विमोहिनी इस प्रकार का अदृश्य हो गई। कैसे जीऊंगा मैं? कैसे जीऊंगा मैं? कैसे जीऊंगा मैं? कैसे जीऊंगा मैं? क्रोध से हो भयभीत ब्रह्मांड। अपनी विवेक और बुद्धि का परित्याग कर दिया है तुमने, जो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हो, जो एक स्त्री का दूर होने से ऐसे विलाप कर रहे हो। रुको, रोको अपना ये रुदन। ईर्ष्या से मिलती है सत्ता। ऐसी दयनीय अवस्था महानायक भंडासुर को शोभा नहीं देती। वो तो यहाँ मात्र तुम्हें भटकाने आई थी और तुम उसके भटकाव में उलझ गए। जाने दीजिए उन्हें, आप स्वयं असुरों के ईश्वर हैं। आपको भला किसी गुरु की क्या आवश्यकता? मेरे हृदय की इच्छा तो पूर्ण हो चुकी है, इसीलिए अब मेरे यहाँ रुकने का अब कोई औचित्य नहीं। छल हुआ है मेरे साथ। चला है उस विमोहिनी ने व्यर्थ कर दिए हमारे शासन के सहस्त्रों वर्ष। बहुत बड़ी भूल हुई है मुझसे। हे गुरुदेव, क्षमा कर दीजिए मुझे। रूप के सम्मोहन में चला गया हूं मैं। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। मैंने तुम्हें पहले ही सचेत करने का प्रयत्न किया था भंडासुर कि उस सुंदरी को देवताओं ने या स्वयं नारायण ने तुम्हारे पास भेजा था, किंतु मेरे शब्दों का तनिक भी तुमने सम्मान नहीं किया। भूल हो गई है गुरुदेव। अपने इस छल के प्रभाव में
अपने शासन के अनेकों वर्ष खोकर इस भूल का दंड भी प्राप्त कर चुका हूं मैं। स्वयं नारायण के अतिरिक्त कोई और ऐसा छल कभी नहीं कर सकता। और अब समस्त देवता तुम्हें रोकने, तुम्हारे शासन के अंत हेतु देवी पराशक्ति का आह्वान कर रहे हैं। पराशक्ति? ऐसी महाशक्ति जो तुम्हारे लिए महान संकट का रूप धारण करके प्रकट हो सकती है। वो सर्वोच्च शक्ति तुम्हारा सर्वनाश कर सकती है और तुम्हारे प्राण हर सकती है। इसके पूर्व की देवता उन देवी पराशक्ति के दर्शन पाने में सफल हो, जाओ जाके रोको उन्हें। चेतावनी दी थी मैंने इंद्रदेव को कि अपने प्रति उनका कोई भी विद्रोह सहन नहीं करूंगा और अब उसे मेरे कोप का भागी बनना पड़ेगा। अनुज गणेश, भंडासुर और उसका परिवार देवी विमोहिनी द्वारा उत्पन्न भटकाव से अब मुक्त हो चुके हैं। इसीलिए अब वो देवताओं का तप भंग करने का प्रयास अवश्य करेगा और प्रभु महादेव के वरदान के कारण उसे ऐसा करने से कोई रोक नहीं सकेगा, क्योंकि उसके शासन के 60 सहस्त्र वर्षों में से एक वर्ष अभी भी शेष है। ओम श्री मात्रे नमः। श्री मात्रे नमः। मात्रे नमः। मात्रे श्री मात्रे नमः। भैया, अब भंडासुर के संकट से माता पराशक्ति ही देवताओं का बचाव कर सकती हैं। ओम श्री मात्रे नमः। मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। श्री मात्रे नमः। श्री मात्रे। ओम श्री मात्रे। श्री मात्रे नमः। मात्रे नमः। श्री मात्रे नमः। ओम 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 श्री मात्रे नमः। हमारे पिता असुर महानायक भंडासुर की एक हुंकार पर्याप्त होगी इन देवताओं के लिए। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। इतनी विकट परिस्थिति में भी तुम इतने शांत कैसे हो सकते हो अनुज गणेश? माता पर अपने अटल विश्वास के कारण भैया। श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। अद्भुत, तुमने सर्वथा उचित कहा था अनुज गणेश। माता से कुछ भी नहीं छिपाए और वो अपने भक्तों के प्रति कोई भी अन्याय कभी नहीं होने देंगी। मेरे शक्ति प्रहार से सुरक्षित कैसे हो गए ये देवता? किंतु ये तो अभी आरंभ है। इनकी भक्ति मेरी शक्ति से इनकी रक्षा नहीं कर सकती। ओम श्री मात्रे नमः। 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 रुकिए भैया, माता पर विश्वास रखिए। देवताओं ने सहस्त्रों वर्षों तक माता की तपस्या की है। माँ उनकी तपस्या को इतनी आसानी से भंग नहीं होने देंगी। ये कैसे संभव है? माता शक्ति पुरुषेश्वरी।
कैसे रक्षित हो रहे हैं ये देवता? ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री नमः। श्री मात्रे नमः। प्रणाम माता पराशक्ति। प्रणाम माता पराशक्ति। ऐसी कोई शक्ति नहीं जो भंडासुर को रोक सके। मेरी ब्राह्मण माला। मेरी ब्राह्मण माला। कौन है वो शत्रु जो मुझ पर छिपकर वार कर रहा है? साहस है तो मेरे समक्ष आओ। माता पराशक्ति की लीला अपरंपार है। उन्होंने ही इन बाधाओं को उत्पन्न कर भंडासुर को देवताओं तक पहुंचने से रोक दिया। आज मेरे कोप से कोई भी बाधा देवताओं की रक्षा नहीं कर सकेगी। मैंने कहा था ना, कोई नहीं रोक सकता मुझे। जिस पर माता की कृपा हो वो भला किसी आसुरी शक्ति से असुरक्षित कैसे हो सकता है? कौन है यह अदृश्य शक्ति जो बार बार इन देवताओं की सहायता कर रही है? क्रोध से हो भयभीत ब्रह्मांड, ये शक्ति जो भी हो अपना विकराल रूप धारण कर नष्ट कर दूंगा इसे। ये हिम की बाधाएं तो भंडासुर की ऊर्जा से नष्ट हो रही है। देवराज इंद्र, अब मैं अपनी ऊर्जा से दंडित करूंगा तुम्हें।
असफलता स्वीकार करना मेरा स्वभाव नहीं, किंतु ये ज्ञात करना आवश्यक है कि ये कौन सी मायावी दिव्य शक्ति का प्रभाव है। इन बाधाओं को नष्ट करने के प्रयास के स्थान पर हम इनके ऊपर से आक्रमण करेंगे। अब मेरा प्रहार अवश्य सफल होगा। ऊपर से नहीं तो नीचे से मेरा वार अवश्य सफल होगा। पिताश्री भूमि के भीतर रिक्त स्थान उत्पन्न कर भेद देंगे इन देवताओं की सुरक्षा बाधा को। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। देवताओं की तपस्या बाधित कर दी भंडासुर ने। शांत हो गया इन देवताओं का मंत्रोच्चारण, भंग हो गया इनका तप। हमारा ये कार्य संपन्न हुआ। अब हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है माता इस दुष्ट को कदापि सफल नहीं होने देंगी तथा देवताओं की रक्षा हेतु अवश्य आएंगी। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। माता पराशक्ति, ये तो उन्हीं की कृपा का परिणाम है कि देवता अभी भी सुरक्षित हैं और अपने तप में लीन हैं। श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। अब मैं स्वयं जाऊंगा इन बाधाओं के पार और सर्वनाश करूंगा इन देवताओं को। अब मैं स्वयं जाऊंगा इन बाधाओं के पार और सर्वनाश करूंगा इन देवताओं को। गणेश, ये दुष्ट भंडासुर तो अभी भी अपनी असफलता स्वीकार नहीं कर रहा है और स्वयं इन दिव्य बाधाओं की ओर बढ़ रहा है। ये उचित नहीं हो रहा है भैया। भंडासुर के अस्त्रों और ऊर्जा को तो रोका जा सकता है, किंतु 60 सहस्त्र वर्षों के पूर्ण होने तक तो माता पराशक्ति भी प्रभु महादेव के वरदान का मान रखेंगी, इसे कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगी। किंतु यदि देवताओं की रक्षा हेतु उन्हें भंडासुर से महासंग्राम आरंभ करने पर विवश होना पड़ा तो सृष्टि में महाप्रलय की स्थिति उत्पन्न होगी, सर्वत्र विनाश होगा। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तुम देवताओं का संकट भी बढ़ता जाएगा। मुझे शीघ्र भंडासुर को रोकने का उपाय करना होगा, अन्यथा ये बार बार ऐसे कर्म करेगा जिससे माता इस पर अपनी शक्ति का प्रयोग करने पर विवश हो जाएंगी। बार बार मेरे मार्ग में विघ्न क्यों आ रहे हैं, उसका कारण भी ज्ञात हुआ मुझे।
अभी तक विघ्नहर्ता गणेश जी का स्मरण जो नहीं किया। गणेश के नाम के साथ यदि कार्य आरंभ हो तो उसमें कोई विघ्न नहीं आता, यही विधान है। और जिसकी मर्यादा का उल्लंघन गणेश ही नहीं, माता पराशक्ति भी नहीं करेंगी, फिर भंडासुर को देवताओं पर आक्रमण करने से रोक पाना कहीं असंभव ना हो जाए। यदि भंडासुर ने विघ्नहर्ता गणेश का स्मरण किया तो वो इसके विघ्न दूर करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इस विघ्न को किस प्रकार मिटाएंगे विघ्नहर्ता गणेश? असुर कपट कर सकते हैं, किंतु ईश्वर अपने कर्तव्य से कभी विमुख नहीं हो सकते। जय विघ्नहर्ता श्री गणेश। हे विघ्नहर्ता श्री गणेश। मुझे विचार करने का अवसर भी नहीं मिला और इसने मेरा नाम लेकर मुझ विघ्नहर्ता के लिए ही नया विघ्न प्रकट कर दिया। भंडासुर अब इस बाधा को तोड़ना आरंभ कर चुका है। अब अधिक समय शेष नहीं। माता, आपका कथन सर्वथा उचित है। गणेश के नाम की मर्यादा रखने हेतु अब माता पराशक्ति भी भंडासुर को रोकने में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगी। अब तो सब कुछ गणेश के ही हाथों में है। किंतु देवी लक्ष्मी, उसके हाथ भी तो उसके कर्तव्य से बंधे हुए। श्री नमः। ओम श्री नमः। ना देवताओं को कोई क्षति पहुंचनी चाहिए और ना ही उनकी तपस्या भंग होनी चाहिए। शक्तिदाता महादेव शिव शंकर शंभो की। अब शीघ्र ही हमें इन देवताओं पर प्रहार करने का अवसर प्राप्त होगा। भंडासुर तो निरंतर और आक्रामक होता जा रहा है। अब ये बाधा पिताजी महाबली असुर महानायक भंडासुर जी के अगले प्रहार के समक्ष नहीं टिक सकेगी। हाँ, ऐसा होते ही हम देवताओं को विमोहिनी रूपी छलावे को भेजने का उचित दंड देंगे। महादेव सुत पार्वती नंदन श्री गणेश की। भंडासुर, मैं तो यहाँ हूँ। ये तो मेरे आराध्य श्री गणेश जी का स्वर है। गणेश ने वहां पहुंचकर भंडासुर को अपना अंतिम प्रहार करने से अभी तो रोक दिया है, किंतु ऐसा करने में कब तक सफल होता रहेगा वो?
भेंट करने के लिए इस बाधा को गिराना चाहते हो, किंतु मैं तो यही हूँ। आप मुझसे देवताओं की रक्षा करने आए हैं। भंडासुर, तुम्ही ने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा और तुम ही मुझसे मेरे यहाँ आने का कारण पूछ रहे हो। तब तो मुझे आशीष दीजिए प्रभु कि मैं इस बाधा को नष्ट कर सकूं। अब अपने आराध्य का आशीष पाकर और भी शीघ्र सफलता प्राप्त करेंगे असुर महानायक। मैं तुम्हें आशीष देता हूँ भंडासुर कि तुम्हारे एक ही प्रहार से ये बाधा नष्ट हो जाए। गणेश जी का ये आशीर्वाद तो भंडासुर को और उत्साहित कर देगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। रुक जाओ भंडासुर। तुमने मुझसे आशीष तो प्राप्त कर लिया भंडासुर, किंतु ये तो कहो, इस बाधा को क्यों नष्ट करना चाहते हो तुम? इन देवताओं का तप भंग करने के लिए जो मेरे अंत के लिए कर रहे हैं। तुम्हारे अंत के लिए? ये किसने कहा तुमसे? असुर गुरु शुक्राचार्य ने प्रभु। ओ, गुरुदेव ने कहा है, तब तो ये सत्य ही होगा। किंतु तुम तो अति बलशाली असुर महानायक भंडासुर हो। तुम्हें अपने अंत का भय कब से सताने लगा? भय? और मुझे प्रभु? नहीं नहीं, आपका आशीर्वाद और महादेव का वरदान है मेरे साथ। मैं इन देवताओं के समान भयभीत क्यों होऊंगा, जो अबला नारी के समान किसी अन्य शक्ति पर आश्रित हैं। जीवन दायिनी जननी है नारी, स्वयं शक्ति है। और ये असुर नारी को ही हीन मानने की भूल करते हैं। अन्य असुरों से भिन्न होने पर भी नारी के प्रति भंडासुर की ये अनुचित धारणा ही कदाचित इसे रोकने में मेरी सहायक बनेगी। किंतु जो मुझसे द्रोह करने का विचार करे, उनके मन में तो मेरा भय होना ही चाहिए। अपने शासन के सम्मान हेतु इन देवताओं की तपस्या को भंग करना, इतना तो चलता है प्रभु। हाँ, उचित है। किंतु तुम्हें ज्ञात भी है कि ये देवता किसकी तपस्या कर रहे हैं? ज्ञात है प्रभु, भली भांति ज्ञात है। किसी पराशक्ति का तप कर रहे हैं ये देवता। ओम श्री मात्रे नमः। तब तो तुम्हें ये भी ज्ञात होगा वो पराशक्ति कौन है। क्या असुर गुरु ने पराशक्ति का परिचय नहीं दिया तुम्हें? असुरों के सर्वाधिक शक्तिशाली शत्रु तो स्वयं नारायण है, तो वही होंगी ना पराशक्ति? नहीं, देवादिदेव महादेव? नहीं, गणेश जी, आपने मुझे जन्म दिया तो मेरे अंत हेतु ये महागणाधिपति जी का आवाहन कर रहे होंगे। नहीं भंडासुर, जिनके नाम तुमने लिए उनमें से कोई भी पराशक्ति नहीं है। सत्य तो ये है कि देवता जिनकी तपस्या कर रहे हैं वो एक देवी, एक नारी है। एक नारी? हाँ,
इनके मंत्रोच्चारण पर ध्यान दो तो तुम्हें ज्ञात होगा कि ये माता की ही आराधना कर रहे हैं। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। मात्रे अर्थात माता, अर्थात एक नारी। और मुझे ज्ञात है तुम्हारे समान शक्तिशाली असुरों को किसी नारी का कोई भय नहीं। अन्य असुरों के समान इसे नारी शक्ति का अनुमान नहीं, कदाचित इसलिए ये देवताओं का तप भंग नहीं करेगा। किंतु ये धारणा गलत है गणेश जी। अधिकतर असुरों का यही विश्वास है कि एक दुर्बल नारी उन्हें कैसे संकट में डाल सकती है, किंतु वो भूल करते हैं क्योंकि नारी जीवन देती है तो वो संहारक बनकर वो भी कर सकती है जो शुंभ निशुंभ के साथ हुआ, जो चंड मुंड के साथ हुआ और जो महान महिषासुर के साथ हुआ। मेरे पूर्वजों के ऐसे अन्य अनेक उदाहरण हैं जिनका वध नारी के हाथों हुआ। इसलिए मैं नारी को हीन नहीं समझता। नर हो या नारी, जिसका भी तप कर रहे हैं ये देवता, उससे तो भंग करना ही होगा। उचित है भंडासुर, नारी को हीन समझना बहुत बड़ी भूल है। तो जो तुम्हें अनिवार्य लगता है वो करो, क्योंकि अधिक से अधिक इसका यही परिणाम होगा ना कि वो भंडासुर जो कोई भूल कोई पाप नहीं करता है उस पर तप भंग करने का पाप लगेगा। तप भंग करने का पाप? तुम्हें जीवन दिया है मैंने, मित्र भी हूँ, आराध्य भी हूँ तुम्हारा, इसीलिए तुम्हारे हित में सोचना तो मेरा कर्तव्य है ना? हाँ हाँ अवश्य प्रभु। तो तुम्हें इसके प्रति भी सचेत कराना मेरा कर्तव्य है कि शास्त्रों के अनुसार जो किसी की तपस्या भंग करने का अपराध करता है उसके तप से अर्जित सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। उचित कह रहे हैं गणेश जी, यदि मैंने ये तप भंग किया तो सब व्यर्थ हो जाएगा। किंतु तुम तो अति बलशाली असुर महानायक भंडासुर हो। तुम यदि पाप पुण्य की चिंता त्याग कर किसी का तप भंग करना ही चाहते हो तो अवश्य करो, तुम्हारे लिए तो सब चलता है। नहीं नहीं, अब ऐसी भूल कदापि नहीं करूंगा मैं। गणेश की युक्ति तो अत्यंत उत्तम है, किंतु क्या वो धूर्त भंडासुर को उलझाने में सफल होगा या नहीं? नहीं उलझूंगा भटकाव में आपके प्रभु। चलता है कहकर आपने मुझसे पूर्व में भी भूल करवाने की चेष्टा की थी। मेरे भवन पर आपके आगमन पर आपने कहा चलता है, किंतु मैंने उचित अतिथि सत्कार हेतु आपके चरण धोए, सिंहासन भी आपकी अनुमति से ग्रहण किया, और आप पुनः चलता है कहकर इस तप को भंग कराने की मुझसे भूल करवा रहे हैं। किंतु मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा प्रभु। देखा आप सभी ने, भंडासुर चतुर अवश्य है, किंतु अपने सृजनकर्ता से अधिक चतुर कैसे हो सकता है? करने दो देवताओं को तपस्या, जिसे भंग कर मैं अपना पुण्य और तप कदापि नहीं गवाऊंगा। पिताजी। अब मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु, अपने भवन की कुछ भूल सुधारनी अभी शेष है। अवश्य। ओम श्री मात्रे नमः। ओम
अनर्थ, घोर अनर्थ। मेरी ब्रह्मांड माला पूर्ण करने के पूर्व सभी हवन कुंडों में यज्ञ अग्नि प्रज्वलित कर सर्वप्रथम अपनी भूल को सुधारो। भूल सुधार नहीं रहे हो तुम। प्रणाम गुरुवर। अपितु देवताओं के तप को रोके बिना यहाँ लौटकर एक बहुत बड़ी भूल कर आए हो तुम। भूल कर आया हूँ? गणेश जी ने अपने वाक चातुर्य से तुम्हें पुनः भ्रमित किया है। सहायक अथवा मित्र नहीं, वो तुम्हारे विरोधी हैं भंडासुर। यदि मेरे कथन पर विश्वास नहीं तो स्मरण करो, यहाँ पे यज्ञों का रुकना, 16 संस्कारों की अवहेलना, विमोहिनी का आगमन और तुम्हारी सभा में मेरा अपमान कब हुआ था, इस सब का आरंभ अभी भी समझ नहीं पा रहे हो तुम? तो देखो, तुम्हारे आराध्य की प्रतिमा का मुख यहाँ के प्रवेश द्वार की दिशा में होना चाहिए अथवा उनका पृष्ठ। गुरुदेव कदाचित उचित ही कह रहे हैं। बुद्धि के देवता है वो, उनकी युक्ति से पार पाना अत्यंत कठिन है। जिन्होंने स्वयं तुम्हारे हाथों से अपनी प्रतिमा की पृष्ठ अमरपुर के भवन और तुम्हारे सिंहासन की ओर करवा ली, क्योंकि जहां उनकी पृष्ठ होती है वहां दरिद्रता, कठिनाइयों, विघ्नों और संकटों का वास होता है। क्योंकि यह सर्वज्ञात है, जब महादेव जी ने गणेश जी के शीश को उनके धड़ से विलग किया था तो नकारात्मक ऊर्जाओं से ग्रस्त उनका शीश उनके पृष्ठ के पीछे ही गिरा था। ऐसा कर गणेश जी ने तुम्हें स्वयं अपने विनाश को आमंत्रित करने पर विवश कर दिया। क्रोध से हो भयभीत ब्रह्मांड, जिन्होंने चला है उनकी प्रतिमा का कोई औचित्य नहीं। देख क्या रहे हो? आगे बढ़ो और नष्ट कर दो इनकी प्रतिमा को। नहीं, नहीं, नहीं। उन्होंने छला तो है मुझे, किंतु किसी के तप को भंग करने के पाप से रक्षा भी तो की है उन्होंने। उचित है, किंतु तुम्हें सावधान रहना होगा भंडासुर। गुरुवर, ना मुझे कोई हानि पहुंची है ना पहुंचेगी, और उनकी प्रतिमा की दिशा पलटने के नकारात्मक प्रभाव को सकारात्मक बनाऊंगा मैं। मुझे आशा है इसके पूर्व की असुर गुरु शुक्राचार्य अथवा कोई अन्य पुनः भंडासुर को इस तप को भंग करने के लिए प्रेरित करें। देवता माता पराशक्ति के दर्शन प्राप्त कर सुरक्षित होने में सफल होंगे। मात्र इस तपस्या से माता पराशक्ति के दर्शन संभव नहीं। अगर इतने कठोर तप से नहीं होगा तो फिर कैसे होगा उनका आविर्भाव? ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे। मुझे आशा है इसके पूर्व की असुर गुरु शुक्राचार्य अथवा कोई अन्य पुनः भंडासुर को इस तप को भंग करने के लिए प्रेरित करें। देवता माता पराशक्ति के दर्शन प्राप्त कर सुरक्षित होने में सफल होंगे। मात्र इस तपस्या से माता पराशक्ति के दर्शन संभव नहीं। ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। प्रणाम प्रभु महागणाधिपति। नमस्तुभ्यं विनायक। प्रभु, यदि माता पराशक्ति के दर्शन हेतु ये तपस्या पर्याप्त नहीं है तो हमें उसकी उचित विधि बताने की कृपा कीजिए। पुत्र गणेश, माता के प्रत्यक्ष दर्शन हेतु एक विशेष पद्धति से उनका आविर्भाव यज्ञ अनिवार्य है।
और इस यज्ञ के लिए 100 योजन के विस्तार में फैला यज्ञ कुंड आवश्यक है। इस विशाल यज्ञ कुंड का निर्माण करने में सफल होने पर समस्त ब्रह्मांड के समस्त देवताओं का आह्वान करना होगा। जब ये यज्ञ अपने चरम पर पहुंचेगा और जब सभी दैविक शक्तियों की शक्ति इस यज्ञ की अग्नि में एक होंगी, तभी महाशक्ति का आविर्भाव होगा। प्रणाम प्रभु। 100 योजन के क्षेत्र में जिसका फैलाव हो, ऐसे यज्ञ कुंड का निर्माण कैसे संभव है? और जहां ये महायज्ञ होगा, उस भूमि का पवित्र होना अत्यंत आवश्यक है। वो स्थान जहाँ माता ने स्वयं देवगण की रक्षा की थी, उससे पवित्र भूमि भला और कहाँ हो सकती है? देवगण, वो पवित्र भूमि तो हमारे समक्ष है। कन्या जी, ये भूमि पवित्र अवश्य है, किंतु 100 योजन जितनी विशाल कहाँ? इसका समाधान तो स्वयं यज्ञ स्वामी देवी वसुधा देंगी। सर्वस्वे भूमि पाल परायणे भूमि पा अहंकार रूपे भूमि देहि च भूमि हे माता भूमि देवी, हे माता वसुधा, हमें माता पराशक्ति आवाहन महायज्ञ के लिए पर्याप्त भूमि प्रदान करने की कृपा करें। सर्वस्वे भूमि पाल परायणे भूमि पा अहंकार रूपे भूमि देहि च भूमि भूमि माता की कृपा से हमें यज्ञ स्थल तो प्राप्त हो गया। अब समय आ गया है कि मैं हवन कुंड का निर्माण करूं। अब समय आ गया है उस भूल को सुधारने का जो आपने मुझसे करवाई थी प्रभु।
प्रभु महागणाधिपति जी की कृपा से और उनके सुझाव के अनुसार विघ्नहर्ता गणेश कितनी कुशलता से इस महायज्ञ हेतु इस महाकुंड का निर्माण कर रहे हैं। सत्य है, जहाँ गणपति है वहाँ बड़े से बड़े विघ्न भी मिट जाते हैं और कठिन कार्यों में भी सफलता प्राप्त होती है। किंतु भंडासुर पुनः अपनी चतुराई से पुत्र गणेश की कृपा प्राप्त करने की चेष्टा कर गणेश की युक्ति को विफल करने का प्रयास कर रहा है। माता पराशक्ति आविर्भाव महायज्ञ हेतु हवन कुंड की रचना अब संपन्न हुई। आपकी कृपा है तो जो धूल आपने मेरे दरबार और सिंहासन पर बिछाई थी, उसी से ही आपकी प्रतिमा की रचना संपन्न हुई। अब अमरपुर के राजभवन के भीतर और बाहर दोनों दिशाओं में आपकी कृपा की वर्षा होगी। दोनों ही ओर से आपकी पृष्ठ के नहीं वरन आपके मुख के ही दर्शन होंगे। मेरे आराध्य श्री गणेश जी। जाओ और प्रत्येक ब्रह्मांडों पर विजय प्राप्त करो और ब्रह्मांड माला के पूर्ण होने पर ही लौटना। जो आज्ञा पिताश्री। किंतु तुम्हें सावधान रहना होगा भंडासुर। ऐसी योजना का निर्माण करो जो किसी भी विकट परिस्थिति में तुम्हारी सहायता हेतु अन्य उपाय प्रस्तुत करे। अपनी इच्छा अनुसार मैंने अपने भ्राताओं और अपने पुत्रों को रचा है और अब अपना प्रयोजन सिद्ध करने हेतु मैं ज्वालामुखी समान भयंकर योद्धाओं को भी रचूंगा। महागणाधिपति का अगला निर्देश था कि ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का आवाहन करना होगा। गणेश जी आप प्रथम पूज्य, इसलिए इस महायज्ञ हेतु हमारे द्वारा सर्वप्रथम आपको आमंत्रित करना ही उचित होगा। हाँ अनुज, सभी ब्रह्मांडों के प्रथम पूज्य श्री गणेश को आमंत्रित करने का सौभाग्य तो हमें प्राप्त होना ही चाहिए। हे समस्त ब्रह्मांडों के गणेश जी, यहाँ उपस्थित हम सभी देवता आपका अभिवादन करते हैं। कल्याण हो। अब हमें अन्य सभी देवताओं को आमंत्रित करना चाहिए। हे समस्त ब्रह्मांडों के देवी देवता, माता पराशक्ति आविर्भाव महायज्ञ हेतु हमारा निमंत्रण स्वीकार करें। मैं सभी अष्ट दिक्पाल
नव दुर्गा माताओं, नव ग्रहों, 10 महाविद्या माताओं, 12 आदित्यों, 8 वासु, 2 अश्विनी कुमारों और कुमार कार्तिकेय का आवाहन करता हूँ। यज्ञ हेतु यहाँ पधारने की कृपा करें। प्रणाम गणेश जी। हे सृष्टि के महान रचयिता प्रभु ब्रह्मदेव और हे बुद्धि और वाणी की देवी माता सरस्वती, इस महायज्ञ में भाग लेने हेतु मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। प्रणाम ब्रह्मदेव, प्रणाम माता सरस्वती। हे जगत के पालनहार प्रभु श्री हरि नारायण, हे श्री की देवी माता लक्ष्मी, आप मेरा आमंत्रण स्वीकार कर इस महायज्ञ में भाग लेने की कृपा करें। प्रणाम मामा जी, प्रणाम मामी जी। नमो नमस्ते। हे उमा महेश्वर, हे समस्त ब्रह्मांडों के जगत पिता, जगत माता, माता पराशक्ति आविर्भाव यज्ञ में भाग लेने हेतु मेरा निमंत्रण स्वीकार करने की कृपा करें। ओम उमा महेश्वराय नमः। विचित्र बात है, सभी ब्रह्मांडों में कहीं भी कोई नहीं। हमारा दैत्य समस्त ब्रह्मांडों में जा रहा है, किंतु वैकुंठ, कैलाश, ब्रह्मलोक सभी रिक्त हैं। क्या कारण है कि देवलोकों से सभी देवता भी अदृश्य हैं? हे समस्त ब्रह्मांडों के त्रिदेव त्रिदेवियों, देवी देवताओं, ये मेरा परम सौभाग्य है कि महागणाधिपति जी के निर्देशों के अनुसार इस महान यज्ञ के आयोजन में सफलता प्राप्त कर रहा हूँ, जिसमें भाग लेने हेतु आपके यहाँ आगमन के लिए मैं आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। अब हमारे द्वारा सम्मिलित रूप से माता पराशक्ति के आवाहन के साथ इस यज्ञ के आरंभ का समय है। ओम नमो नमः। भ्राता विशंग, हमें शीघ्र जाकर असुर महानायक को ब्रह्मांडों की रिक्तता की सूचना देनी चाहिए। जो इन विशाल प्रचंड अग्नि से दधकते ज्वालामुखी के समान विकराल और शक्तिशाली होंगे, जिनके बल की धार सदैव मेरे विजय की धार बनेगी। सिंहासनेश्वरी चिदग्नि कुंड संभूता देवकार्य देवकार्य समुद्धता नखिधति संचिन्न मज्जन तमो गुणा पदद्वय प्रभाजाल पराकृत सरोरुहा।
मेरे योद्धा उत्पन्न तो हो गए, किंतु अभी और शक्ति प्रदान करनी है इन्हें, जिससे वो ऐसे विकराल असुरों का रूप धारण करे, शत्रु के रक्त का पान करना जिनका स्वभाव हो। क्योंकि असुर स्वभाव के अनुसार इतना तो चलता है। हमारे महायज्ञ को आरंभ हुए 1 वर्ष बीत चुका है, किंतु अभी भी हमें माता के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। कहीं मुझसे यज्ञ विधि समझने में कोई भूल तो नहीं हुई? जब सभी दैविक शक्तियों की शक्ति इस यज्ञ की अग्नि में एक होंगी, तभी महाशक्ति का आविर्भाव होगा और माता पराशक्ति अपने प्रत्यक्ष रूप में दर्शन प्रदान करेंगी। समझ गया। सभी की शक्ति एक होने का अर्थ है हम सभी को अंग आहुति देनी होगी। हम सभी को अंग आहुति देनी होगी। हम सभी को अंग आहुति देनी होगी। हमारी अंग आहुति से ही ये महायज्ञ संपन्न होगा और माता पराशक्ति प्रसन्न होकर हमें अपने दर्शन प्रदान करेंगी। क्या हुआ? क्या आप लोग इसके लिए तैयार नहीं? मैं अंग आहुति के लिए प्रस्तुत।